आपको पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने भी पूरे कार्यक्रम को कवरेज किया। सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले एक ऐसी शख्सियत जिनका जन्म जयंती का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। मेले उन्हीं की जन्म जयंती पर लगते हैं जिनका कुछ ना कुछ अलग हटके होता है। उन्होंने शिक्षा जगत में अलख जगाने का काम, पीड़ित शोषित को न्याय दिलाने का काम, अपने पूरे जीवन को जन सेवा में समर्पित करके एक अलख जगाने का अनूठा काम किया। उनका एक अनूठा इतिहास रहा है। उन कार्यकर्ताओं के जिन्होंने पूरे जोश खरोश के साथ और बड़े अनुशासन से सीकरी कस्बा के अंदर कलश यात्रा, जगह जगह स्वागत सम्मान और जो कार्यक्रम रहे हैं वो निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। अनुशासन में जो कार्यक्रम हुए, ऐसे महापुरुषों के, महापुरुष जो होते हैं उनकी एक जाति विशेष नहीं होती, वो एक जाति से ऊपर होते हैं जिन्होंने शिक्षा के लिए अलग जगाया। एक समाज के लिए नहीं, पूरे देश में युवा पीढ़ी जो सोई हुई थी, जो पिछड़े लोग थे, उनको जगाने का काम किया। इस तरह के जो महापुरुष है वो जाति से ऊपर होते हैं। हमारे युवा वर्ग है, उनके जीवन चरित्र से संकल्प लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। जो महापुरुषों का इतिहास है उनको पढ़ना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी उनके संस्कारों को अपने जीवन में ग्रहण करे तो निश्चित तौर पर वो अपने जीवन को एक दूसरे बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। जैसा कि देखने में आता है कि अब जो महापुरुष हैं कहीं ना कहीं उनको जातियों में, समाज में, धर्म में बांटने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें यहाँ से निकल कर आज सामने आई हैं, सभी समाज के लोगों को कहीं ना कहीं अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद रहे और सम्मान सभी ने किया, फूल बरसाए, सहयोग रहा, तो क्या इस बात कहेंगे? देखो, ऐसा है, महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती। 14 तारीख को बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जन्म जयंती है। मैं हर बार उनकी जयंती में जाता हूँ। ज्योतिबा फुले, माँ सावित्रीबाई फुले, चाहे वो महाराजा सूरजमल जी की जयंती हो, चाहे अग्रसेन जी की जयंती हो, चाहे परशुराम जयंती हो, कोई भी महापुरुष हो, उनका सम्मान करना भारत में जो नागरिक पैदा हुआ है, भारतीय संस्कृति कहती है महापुरुषों का सम्मान करना। और निश्चित तौर पर महापुरुष जाति से ऊपर होते हैं। जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं, उन्होंने देश का संविधान बनाया, कोई दलित समाज का ही संविधान नहीं बनाया। उन्होंने संविधान बनाया तो भारत देश का बनाया। महाराजा सूरजमल थे, उन्होंने, आज उनका इतिहास आप पढ़ते हो, उनके खजाने के मालिक जाटव हुआ करते थे, धाऊ उनका अलग काम करते थे, 36 कौम को न्याय दिलाने का काम। तो जो महापुरुष रहे हैं, लेकिन जो छोटी सोच के लोग हैं वो इस तरह की हल्की हरकत करते हैं। आज राजस्थान सरकार ने भी जो बहुत लेट चेती है, आज का राज्य का अवकाश किया है कर्मचारियों के लिए। 4 साल से कांग्रेस का शासन था, आज उनको याद आई चुनावी साल है। मैं राजनीतिक आदमी, राजनीति की बात जरूर कहूंगा। 4 साल पहले भी इनकी सरकार थी। हर जयंती पर, चाहे वो कोई भी जयंती रही हो, लगभग सारी जयंतियों की सरकारी अवकाश होता है। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले एक ऐसी शख्सियत जिनका इतिहास सबसे अलग हटके है, उनकी जन्म जयंती पर आज राज्य का अवकाश किया है। उसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। देर आए दुरुस्त आए, इसके लिए सरकार को भी धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को इस मौके पर एक संदेश देना चाहूँगा, अपने इतिहास को याद रखना चाहिए। जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं, इतिहास उन्हें भूल जाता है। अपने बुजुर्गों के इतिहास से अपनी संस्कृति और संस्कारों को जिंदा रखने की जरूरत है। उन्होंने जो शिक्षा का अलख जगाया, उस अलख का सही मायने में महत्व जब है, तब हमारी युवा पीढ़ी उस शिक्षा का अपने जीवन में ग्रहण करें और पढ़ लिख कर अपने जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करें। यही उनके सच्ची जन्म जयंती मनाने का उद्देश्य होगा। जी, धन्यवाद। आज जन्म जयंती के अवसर पर कि अगर हम जन्म जयंती मनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो युवा है, जो उनके पद चिन्ह है, उनके विचारों पर चले, तब तो जयंती मनाने का असल में कोई उनका मायने रह जाता है। अगर हम उनके पद चिन्हों पर और शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं और अपने इतिहास को नहीं पढ़ते हैं, अपनी संस्कृति को नहीं जानते हैं, तो कोई मतलब नहीं रह जाता। साथ ही उन्होंने सरकार का भी धन्यवाद किया, राज्य सरकार का, कि अब की बार जो सरकार ने इस चुनावी साल में जो अवकाश दिया है, कहीं ना कहीं लेट आए हैं लेकिन अच्छे आए हैं। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जी कोहली, DTV न्यूज से। धन्यवाद। महंगाई के दौर में मकान बनाना हो गया है मुश्किल। चलिए हम आपको सस्ते दामों में मकान बनवाते हैं। जब भी आप घर मकान बनाओ तो AMK मार्क का ईंट ही खरीदना। कम लागत और कम ईंटें लगेंगी, पैसों की होगी बचत और आपके मकान को देगी मजबूती। AMK मार्क का ईंट खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।